हेलो एवरीवन। परमाणु भार के टॉपिक के पश्चात अब हम आपको अणु भार निकालना सिखाएंगे। जिस तरह परमाणु भार का मात्रक U हुआ करता था, उसी प्रकार अणु भार का मात्रक भी U होता है। हम जनरली कह देते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। एक्चुअली ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। सही मायने में इसका द्रव्यमान 1.008 U है। 1.008 U है। ऐसी ही बहुत सारी बातें और भी हैं, जैसे हम एक एक करके CH4 का अणु भार निकालने जा रहे हैं। C का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 4 यानी 12 + 4 यानी 16 U हो गया। लेकिन अगर एक्यूरेसी के आधार पर हम CH4 का अणु भार ज्ञात करें तो कार्बन का परमाणु भार 12 नहीं होता, 12 राउंड फिगर में माना जाता है, 12.011 होता है। प्लस हाइड्रोजन का 1 नहीं होता, 1.008 होता है। 12.011 प्लस 4.032 3 और 1 4 0 12 और 4 16 U होता है। CH4 का अणु भार हो गया 12.011 1.008। इसके साथ अगर हम NH3 का अणु भार लेते हैं, NH3 का अणु भार निकालते हैं तो आप लगा सकते हैं नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 गुना 3 14 प्लस 3.08 24 17.024 U होता है। ये CH4 का अणु भार हो गया, ये NH3 का अणु भार हो गया। और अब हम एक काम करते हैं CH4 के अणुभार और NH3 के अणुभार के बाद। अब हम एक काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं ध्यान दें। जैसे H2O का अणुभार निकाल रहे हैं, H2O में O का तो आपको H का तो याद है 1.008, ठीक है, और H का इंटू 2, O का वैसे राउंड फिगर में 16 माना जाता है, लेकिन एक्यूरेसी में 15.995 होता है। 2.016 प्लस 15.995 6 और 5 11 9 और 1 10 और 1 11 9 और 1 10 15 और 2 16 और 1 हासिल का 17। तो ये हम आपको अणुभार निकालना सिखा रहे हैं। मैंने आपको CH4 का अणुभार निकालना सिखाया, NH3 का अणुभार निकालना सिखाया, H2O का अणुभार निकालना सिखाया। इसी तरह मैं आपको एक बड़े अणु ग्लूकोज का अणुभार निकालना भी सिखा रहा हूँ। हाँ जी, देखिए
C6H12O6 का अणुभार। C का होता है 12.001 गुना 6, हाइड्रोजन का होता है 1.008 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 15.995 गुना 6, 660 12 छिंग 72, 12 8 96 12, 6 5 30 9 9 6 54 55 56 57 5 9 6 54 और 5 55 हाथ से लगी 5 15 6 90 और 5 95। एक बार दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 30 हाथ से लगी 3, 9 6 54 और 3 57, हाथ से लगी 5 9 6 54 और 5 59 59 हो गया। 5 हासिल, 15 6 90 और 5 95। अब इनका ऐड कर लेते हैं। 6 6 12 12, 7 दूनी 14 16, 16 और 6 16 और 6 22, 9 और 2 11, हाथ से लगी 1, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18। ये C6H12O6 का अणुभार हो गया। हम इसी तरह से और भी अणुओं के अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे C2H6 का अणुभार, राउंड फिगर में कार्बन का 12 है लेकिन एक्यूरेसी में 12.011 है गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का 1.008 गुना 6, 22 12 दूनी 24.022, 8 छिंग 48 0 6 6 और 8 10, 4 और 2 6 और 1 7, 24 और 6 30। ठीक है भैया, ये हम इस तरह से एथेन का अणुभार हमने निकाला। आज हमने अभी में किस किस के अणुभार निकाले? H2O के। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इनकी। CH4 का, NH3 का, C2H6 का, ग्लूकोज का, C6H12O6 का, और अब मैं निकालने जा रहा हूँ CO2 का। बताओ भाई साहब, CO2 का अणुभार बराबर 12.011 प्लस 15.995 गुना 2, 12.011, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, 15 दूनी 30 और 1 31, 1 10 10 44.001 U। तो ये हमने CO2 का अणुभार निकाला। तो आज CO2 को भी इसमें जोड़ लो। CO2 हमने सिखा दिया। और किसका निकालें? ऐसा ही कोई एक आध यौगिक और भी ले लेते हैं। जैसे CH4 हो गया, मैथेन हो गया, अमोनिया हो गया, कोई छोटा अणु बड़ा अणु। जैसे हम C3H8 ले लिया, 12.011 गुना 3 प्लस 1.008 गुना 8,
12 36.33, 8.064, 4 और 3 7, 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 8 6 दूनी 12 और 2 14। एक बार दोबारा ऐड करके देख लेते हैं। 8 4 और 3 7, 6 और 3 9 और 1 10, 6 दूनी 12 2 14, 44.1007, 44.107 मात्रक लग गया यू। आज मैंने आपको अणुभार से संबंधित कुछ बातें बताई हैं, इन्हें आप बार बार रिपीट करें और सीखें।